दोस्तों आज एक बार फिर मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इस सुपर स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो ये सुपर स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब जो है ये थोड़ा अपग्रेड वर्जन है इस सिंपल स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब का। तो अगर हमने ये सुपर स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब बनाना सीखना है तो सबसे पहले हमें ये सिंपल स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब लाजमी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम ये सिंपल स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब सॉल्व नहीं कर पाएंगे हमें ये सुपर स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब समझ नहीं आएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इस सुपर स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा सिंपल स्क्वायर वन है इसमें हमारे पास एक टॉप लेयर थी, एक डाउन लेयर थी और दरमियान में हमारा ये मिडल लेयर बोल लें या इसको इक्वेटर बोल लें। और टॉप लेयर में हमारे पास 4 बड़े साइज़ के पीस और 4 छोटे साइज़ के पीस थे। इसी तरह डाउन लेयर में भी कुछ हमारा ऐसा ही सीन था। लेकिन ये जो हमारा सुपर स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब है इसमें हमें थोड़ा सा ये क्यूब चेंज करके दिया गया है। सबसे पहली बात, इस क्यूब में हमारे पास टोटल 4 लेयर हैं और हर लेयर के पीस एक जैसे हैं, यानी कि हर लेयर में हमारे पास 4 बड़े पीस कॉर्नर बोल सकते हैं इनको और 4 छोटे पीस इनको एजेस बोल सकते हैं। और हमारी चारों लेयर जो है ये सेम है। और उसके बाद हमें ये दरमियान में एक की दी गई है कि अगर हमने क्यूब किसी भी साइड से रोटेट करना है, जैसे मैं अगर इस साइड से रोटेट करूँगा तो पहले इस की को ऐसे मैच करूँगा, फिर इसके बाद इस क्यूब को मैं रोटेट कर पाऊँगा। तो जिस साइड से भी हमने क्यूब को रोटेट करना है पहले हम इस की को उसके साथ अलाइन करेंगे, तब जाके हमारा ये क्यूब रोटेट होगा। तो चलिए अब इस सुपर स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब को स्क्रैम्बल कर देते हैं और फिर इसके बाद इस क्यूब को सॉल्व करेंगे। तो क्यूब हमारा स्क्रैम्बल हो गया और जब हम इस क्यूब को स्क्रैम्बल करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है, यानी कि ये प्रॉपर क्यूबिंग शेप में नहीं है, सेम सिंपल स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब की तरह। जब हम इस क्यूब को भी स्क्रैम्बल करते हैं तो ये अपनी शेप चेंज कर लेता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा वही है जो सिंपल स्क्वायर वन का था कि हमें इसको एक प्रॉपर क्यूबिंग शेप में लाना है। तो जब हम सिंपल स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब को प्रॉपर शेप में लाते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा पहला स्टेप जो है वो इन तमाम छोटे पीस को इकट्ठा करना है। तो इस सिंपल स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब को मैं उसी फॉर्म में ले आया हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने तमाम 8 के 8 ये जो छोटे पीस हैं इनको इकट्ठा करना होता है। और इसी तरह हमारे ये नीचे बड़े साइज़ के पीस आ गए। जब हम ये स्टेप कर चुके हैं तो उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि हम 4 पीस को डिवाइड कर देते हैं, फिर दोबारा से दो छोटे पीस को आपस में डिवाइड कर देंगे और फिर ऊपर वाली लेयर से 2 बड़े पीस, नीचे वाली लेयर से 2 छोटे पीस को ऐसे डिवाइड कर देंगे। और फिर इसके बाद हम आसानी से इस क्यूब को प्रॉपर क्यूबिंग शेप में ले आएंगे। तो ये हमारा स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब प्रॉपर शेप में आ गया। अब यही सेम स्टेप हम इस क्यूब में भी करेंगे, लेकिन इस क्यूब में हम सबसे पहले ये 2 जो मिडल लेयर हैं इनको सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि या हम इस लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे या इस लेयर को, कोई भी एक मिडल लेयर सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर हमने ये जो छोटे पीस हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब 8 पीस को हमने एक जगह पे इकट्ठे करना है। तो जैसे ये 2 पीस हमारे आपस में मिले हैं तो अब हम इस ऊपर वाली लेयर में देख लेते हैं तो ये हमारे पास 2 और पीस हैं। तो इसको अगर हम यहाँ से इस जगह से यूँ प्रॉपर मैच करें, ओके, तो अब हम इस की को अलाइन करेंगे ऐसे और 2 पीस हमारे यहाँ पे हैं और जब रोटेट करेंगे तो ये 2 पीस भी हमारे इन 2 पीस के साथ मैच कर जाएंगे। तो ये हमारे 1 2 3 4 पीस इकट्ठे हो गए। अब दोबारा हम इन 4 पीस को यहाँ पे सेव कर देंगे और फिर ये हमारा 5वां पीस है, इसको हम यहाँ लगाने की कोशिश कर लेते हैं ऐसे। तो ये हमारे 5 पीस इकट्ठे हो गए। तो अगर हम इसी जगह पे इस क्यूब को रोक के ये जो हमारा 2 का पेयर है ये 2 पीस इनको हम यहाँ पे ले आए तो हमारे 6 पीस इकट्ठे हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्यूब को प्रॉपर मैच करना है, यानी कि हमने एक लाइन क्रिएट करनी है ताकि हम क्यूब को रोटेट कर सकें। तो पहले नीचे से भी इसको अलाइन करेंगे ऐसे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने पूरा एक क्यूब का जो है ये लाइन क्रिएट कर ली है। अब हम इसको रोटेट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 पीस हमने इकट्ठे कर लिए। अब इन 6 पीस को यहाँ पे सेव करेंगे और लास्ट जो 2 पीस हैं, एक और ये दूसरा पीस, अब इन 2 पीस को हम मैच करने की कोशिश करेंगे। तो ये सेम सिंपल स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब वाली ट्रिक है।
और ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 पीस इकट्ठे हो गए। तो ये हमारा सेम सिंपल स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब वाला फार्मूला था कि हमने 8 छोटे पीस इकट्ठे किए थे और नीचे वाली लेयर में हमारे बड़े पीस इकट्ठे हो गए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी इस लेयर में तमाम बड़े पीस इकट्ठे हो गए और यहाँ पे हमारे 8 छोटे पीस हैं। तो अब हम क्यूब कुछ इस तरह से पकड़ेंगे, यानी कि ये जो छोटे पीस वाली लेयर है इसको हम ऐसे ऊपर ले आएंगे। अब हमने सेम इसी क्यूब वाली ट्रिक करनी है कि 4 पीस को आपस में डिवाइड कर देना है। जैसे ये 1 2 3 4 पीस इधर 4 इधर। अब हमने इनको दरमियान में से पीसेस को डिवाइड कर देना है। तो पहले इक्वेटर अपनी पोजीशन में मैच करेंगे हम। क्यूब को इस साइड पे हम ऐसे रखेंगे और 1 2 3 4, तो 4 पीस और इस ऊपर वाली लेयर से 4 पीस, इनको आपस में हमने डिवाइड कर लेना है ऐसे। अब ये हमारी इस लेयर में 4 पीस आ गए और हमारी जो सेकंड लेयर है इसमें भी हमारे पास 4 पीस हैं। अब इन 4 पीस को हम दोबारा आपस में डिवाइड कर देंगे। ओके, अब हमारे ये जो 2 छोटे पीस हैं इनको हम इन 2 बड़े पीस के साथ इस तरह से डिवाइड कर देंगे, सेम सिंपल स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब की तरह। तो अब देख सकते हैं कि दोनों लेयर मिडल वाली ये हमारी सेम शेप की होगी। तो जस्ट हम इन दोनों को मैच करेंगे और फिर एक बार फिर के ऊपर रोटेट कर देंगे। तो ये हमारे दरमियान वाली जो 2 लेयर हैं ये हम देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर स्क्वायर शेप में ला लिया। अब इसी तरह हमने टॉप और डाउन लेयर को भी मैच करना है। तो सेम सिंपल स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब वाली ट्रिक हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, यानी कि हम कोशिश करेंगे कि हम छोटे 8 पीस इकट्ठे कर लें। तो ये हमारे 3 पीस हैं और इस पीस को हम ऊपर ले आएंगे तो हमारे पास, इसको ट्राई कर लेते हैं, ये भी नहीं आ सकता। तो पहले हम इन पीस को भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि पीस रोटेट करने में आसानी हो। लेकिन इस स्टेप में हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ से हमने क्यूब लाजमी जो है वो अपनी पोजीशन पे ही रखना है, यानी इन 2 पीस से ही हमने इस जगह से क्यूब को रोटेट करना है। अगर हम किसी और जगह से रोटेट करेंगे तो हमारी मिडल लेयर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये 2 पीस हमारे लग गए और 3 पीस हमारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए। अब इन 3 पीस को ऊपर ले आएंगे तो ये हमारे 1 2 3 4 5 पीस इकट्ठे हो गए। तो अब दोबारा हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। एक पीस हमारा यहाँ पे है और इस पीस को नीचे ले आएंगे। तो ये हमारे 2 पीस लग गए। अब इनको साइड पे करके इस सिंगल वाले पीस को ऊपर ले आएंगे। तो अब यहाँ पे 5 हो गए। अब जो हमने पेयर बनाया था ये वाला, इसको हम ऊपर ले आएंगे तो हम हमारे 6 पीस इकट्ठे हो जाएंगे। अब लास्ट हमारे पास रह गए 2 पीस। तो अब हमारे पास जब 2 पीस रह जाते हैं तो हमारे पास 3 किस्म के केस आते हैं। ये हमारा केस 1 है, ये काफ़ी आसान केस है। एक पीस इधर है, एक इधर है, इसको हमने सिंपल रोटेट करके ऊपर ले आना है। तो हमारे 8 के 8 पीस इकट्ठे हो गए। कभी कभार हमारे पास एक और किस्म का केस आता है, वो भी काफ़ी आसान है। तो कभी कभी हमारे 6 पीस हमें इस तरह मिलते हैं और लास्ट में हमें 2 पीस का पेयर मिल जाता है। तो जस्ट हम इस पेयर को ऊपर ले आएंगे और हमारे 8 पीस इकट्ठे हो जाएंगे। अब लास्ट जो केस है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो जो लास्ट केस है वो मैंने इस सिंपल स्क्वायर वन पे क्रिएट किया है। तो कभी कभी हम 6 पीस आसानी से इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन लास्ट जो हमारे 2 पीस हैं वो हमें इस शेप में मिलते हैं। तो एक पीस हमारा इस साइड पे, एक इस साइड पे। अगर हम इसको यूँ देखें तो ये हमारा एल शेप है। तो ये वाला केस थोड़ा सा ट्रिकी है। जब हमें लास्ट 2 पीस इस तरह के मिले तो हमें ये पीस लगाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। लेकिन जब इस तरह का केस आ जाए तो सिंपल हमने इस नीचे वाली लेयर में पीस को यूँ रखना है। एक पीस हमने इस जगह पे रखना है, दूसरा इस तरह, मतलब कि इस तरीके से पीस रखेंगे। और फिर हम ऊपर वाले जो 2 पीस हैं ये वाले, इन 2 पीस को ब्रेक कर देंगे, यानी कि 4 पीस हम सेव रखेंगे, 2 को ब्रेक करेंगे। सिंपल हम करेंगे स्लैश। अब हम एक एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। टॉप लेयर से हम रोटेट करेंगे 3, यानी 1 2 और 3। डाउन लेयर से रोटेट करेंगे 2, मतलब 3 2 स्लैश। और फिर हम सिंपल नीचे वाली लेयर से करेंगे 0 2 स्लैश।
तो ये हमारे 8 के 8 पीस लग गए। अब इसी तरह इस सुपर स्क्वायर वन में हमारे 8 पीस इकट्ठे हो गए थे। अब हमने जस्ट 4 पीस को आपस में डिवाइड करना है, यानी कि 4 पीस हमारे लेफ़्ट साइड पे, 4 राइट साइड पे, और फिर हम करेंगे स्लैश। पहले क्यूब को अलाइन करेंगे ऐसे। अब फिर दोबारा हम ऊपर से 4 पीस यूँ इस तरह रखेंगे, यानी 2 इधर 2 इधर, और नीचे वाली लेयर में भी सेम यही करेंगे। और फिर लास्ट में हम ऊपर वाली लेयर से 2 छोटे पीस और नीचे वाली लेयर से ये 2 बड़े पीस, इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास चारों लेयर्स कुछ इस शेप की आ गई हैं, यानी कि तमाम लेयर्स एक ही तरह की है। जस्ट हम एक बार इसको इस तरह रोटेट करेंगे तो हमारा ये सुपर स्क्वायर वन रूबिक्स क्यूब जो है ये प्रॉपर क्यूबिंग शेप में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कि ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 कह लें। इसमें मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि इस क्यूब को हम प्रॉपर क्यूबिंग शेप में कैसे लाएंगे। तो जो हमारा पार्ट 2 है उसमें हम इस क्यूब को प्रॉपर सॉल्व करेंगे, और इस क्यूब की एल्गोरिदम और इसका तमाम तरीका सेम इस सिंपल स्क्वायर वन जैसा है। और लास्ट में जाते जाते तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।